हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जेएम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इक्वेशन टॉपिक के बारे में। सो इक्वेशन टॉपिक के जितने भी वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूरा कंप्लीट कोर्स है यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। बात करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब देखो, इसका इक्वेशन का जो इंट्रोडक्टरी जो वीडियोस हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वो सारे वीडियो आपने देखे हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन क्वांटिटी इज 2। अननोन क्वांटिटी का मतलब होता है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल यानी कि x पावर 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? डिग्री जिसको हम कहते हैं। हाईएस्ट पावर का मतलब होता है डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अब कैसे? जैसे इस इक्वेशन में बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो x की कितनी है? 2 है, और ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसी भी इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लाइक अलग अलग मेथड, इसको कैसे फाइंड करते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे मैं बात करता हूँ ये यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ मैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 5/2x स्क्वायर प्लस 3x पावर 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की बात कह दो, या फिर आप ऐसा कह दो कि रूट कैसे फाइंड करते हैं। भाई या तो आप क्या कहो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि फाइंडिंग द रूट, मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। भैया रूट का मतलब होता है ऐसे वैल्यूज, एक्स की ऐसी वैल्यूज। अब देखो एक बात ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो इसके रूट कितने होंगे? 2 रूट होंगे। इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे। इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने रूट्स होते हैं। अगर किसी इक्वेशन की जैसे 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 रूट होंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो 2 रूट होंगे। तो 2 रूट जो है वो हम यहां से फाइंड करते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 होते हैं। ये थ्योरम भी है आपके आगे, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, उसके 5 मेथड होते हैं। 5 मेथड में से इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मेथड को। एक है हमारे पास में बाई फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड से हम निकालेंगे। दूसरा है हमारे पास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है, वर्ग इसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करेंगे। इसको हम कहते हैं गुणनखंड। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये गुणनखंड हो जाएगा। ये होता है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग विधि, जिसको कंप्लीट स्क्वायरिंग कहते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एंड देन थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से बात करेंगे, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? शेषफल प्रमेय होता है। अब देखो शेषफल प्रमेय क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये 3 मेथड हम यहाँ पे लेंगे। तो अब देखो इन 3 मेथड में से सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के बारे में। अब ये जो आपके पास में 6 क्वेश्चन है, ये जो 6 क्वेश्चन है, इन 6 क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। और ये 6 टाइप के क्वेश्चन है। ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप, सॉरी ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। हम इन क्वेश्चन को करेंगे और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चन को करना होता है और कैसे आपको क्वेश्चन को पहचानना होता है। बात करते हैं गुणनखंड और फैक्टराइजेशन के बारे में। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में है। आप देख सकते हैं इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है।
ठीक है, ये इसकी फॉर्मेट में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में द्विघाती समीकरण कहा जाता है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, इसको हिंदी में द्विघाती समीकरण कहते हैं। द्विघाती समीकरण का मतलब होता है जिसकी दो घात होती है। घात कितनी, पावर, मतलब पावर 2 मतलब द्विघाती। ठीक है, 2 डिग्री इक्वेशन कहते हैं इसको। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें दोनों वैल्यू क्या हो, प्लस हो, यानी कि बी के आगे भी प्लस होता है और सी के आगे भी प्लस होता है, तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जो बीच वाला जो टर्म होता है, यानी कि एक्स वाला जो टर्म होता है, इसको हमको दो टुकड़ों में तोड़ना होता है। ठीक है, अब दो पार्ट में इसको तोड़ना होता है, बट कैसे तोड़ेंगे, देखो तोड़ना भी कैसे है, उसका ब्रेक करना भी आपको ध्यान रखना है कि हम इसको लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर और 1 को लिख दो आप एज इट इज, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको हमको ब्रेक करना है, और ब्रेक कैसे करना है कि गुणा करने पे पीछे वाला टर्म आना चाहिए और उन दोनों को जोड़ने में वापस ये आना चाहिए। ध्यान से समझना, मल्टीप्लीकेशन करने पे अगर उनका उनका अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, उनके अगर आप कॉफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर मैं यहां से आपको कहूं कि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है, तो इसमें एक्स क्यूब वाला टर्म है ही नहीं, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि एक्स, मतलब जो भी कॉफिशिएंट है ना, एक्स के कॉफिशिएंट जो आएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए। तो इस ऐसा क्या पॉसिबल है, अगर मैं यहाँ पे x प्लस एक्स ये लिखता हूं, तो मैं अगर इनको जोड़ता हूं तो मुझे 2x मिलता है, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं, इसके आगे कितना है, 1 1 2 1, 1 1 है इसके आगे, और 1 1 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ये मिलता है। ध्यान से देखना, वापस समझ लीजिए एक बार, इस वाले टर्म को आपको ऐसे ब्रेक करना है, दो पार्ट में मल्टीप्लाई करने पे इधर और इधर मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए, और वापस जोड़ने पे, और एक्स को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। आगे क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है एक्स को, एक्स यहाँ पे कॉमन आ गया, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बच जाएगा। इसमें से क्या करना, क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब एक बात ये ध्यान रखना कि जब भी आप कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला ब्रैकेट और यहाँ वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होगा, हमेशा सेम होगा। अगर आपको कभी पता नहीं चलता है तो आप जो जो ब्रैकेट यहाँ पे आता है उसको आप यहाँ पे लिख दो। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब यहाँ पे आपको क्या करना, भैया ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप इसको एक बार लिख दो, मतलब ये कॉमन आ गया। अब बचा कौन है, ये वाला बचा है, इस दोनों को ब्रैकेट में लिख दो, जो टर्म बचे उन दोनों को ब्रैकेट में लिख दो। तो मतलब क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, इक्वेशन है, इक्वल टू जीरो आएगा, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो आ गया। ये भी जीरो के बराबर है, ये भी जीरो के बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, यहां से भी x की वैल्यू -1 आ गई, मतलब ये दो रूट हो गए। इसके रूट कैसे हैं, इक्वल रूट है। कैसे रूट है, दो हैं लेकिन इक्वल है। अब अगर आप ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दोगे तो इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा। करके देख लो, करके देख लो, -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 ये स्क्वायर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो आप यहाँ पे -2 ले लो, मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया, +1 आ गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 - 2 0 आ जाएगा। मतलब ये इसका रूट है, रूट मतलब जो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, अगर आप वो वैल्यू उसके अंदर रख दोगे तो LHS का मान RHS के मान के बराबर हो जाएगा। ये LHS होता है, ये RHS होता है, और ये वाला LHS होता है। दोनों टर्म जो है, दोनों साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी इसी की तरह है, जिसमें क्या है, दोनों प्लस है। ये दो दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेम लिए हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हमको पता नहीं चलता है कि हम इसका फैक्टर करेंगे कैसे। अब देखो यहाँ पे 50 है, तो आपको इसको ऐसे तोड़ना है कि जो गुणा करने पे 50 आए और जोड़ने पे 15 आना चाहिए। ध्यान से देखना, अब जो जो साइन यहाँ पे होता है ना, वो वाला देखना है आपको। जैसे प्लस है यहाँ पे, तो प्लस है इसका मतलब प्लस है इसका मतलब क्या करना है, ऐड करने पे। यहाँ पे प्लस है इसका मतलब प्लस करने पे ये आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करने पे ये आना चाहिए। देखते हैं आगे, आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अब यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, तो 50 आना चाहिए गुणा करने पे, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास में क्या होता है, 10 और 5। अगर मैं इनको गुणा करूंगा तो 50 आएगा, अगर इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा है ना फिट बैठता है। या फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप जो टर्म यहाँ पे आता है उसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 25 आएगा। देख लो आप इसको और इसको देख लो, 25 और इसको देखो, क्या ये सही बैठ रहा है।
25 को अगर आप 2 से 2 में ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा, नहीं बैठ रहा है। अगेन आप क्या करो, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप इसको और इसको गुणा करो, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 और 5 देख लो, गुणा करने में 50 आ रहा है और जोड़ने में 15 आ रहा है। ऐसे आप मतलब गुणनखंड करके यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी इसमें आप कर सकते हैं। आगे बताएंगे हम इस मेथड को और कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब क्या करना होगा, हमारे पास में 10 और ये आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 50। मतलब इनको मल्टीप्लाई करने में 50 आना चाहिए, ऐड करने में 15 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे इसके अंदर से, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। अब यहाँ पे x प्लस 10 है, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, x प्लस 10 आएगा। तो क्या कॉमन आएगा इसमें से, प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये x प्लस 10 हो गया और यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 5 आ गया, इज इक्वल टू 0 है। ये सारी इक्वेशन है इसलिए। तो यार x की वैल्यू इस वाले से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आ जाएगी, मतलब इसको 0 रखेंगे और अगर इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो ये दो रूट है। अगर आप इसमें -10 रखोगे तो भी इसका आंसर 0 मिलेगा और अगर आप -5 रखोगे तो भी इसका आंसर आपको 0 मिलेगा। ये दो रूट हैं इसके। इस टाइप से हम ऐसे इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है ये, इस क्वेश्चन को करते हैं एंड देखते हैं इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पे और यहाँ पे देखो, दो जगह माइनस आ रहा है। अब दो जगह माइनस आ रहा है मतलब आपको यहाँ देखना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब घटाने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो आपको अगर ऐसे नहीं पता चलता है तो 14 का क्या कर दो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखो 7 में से मैं अगर 2 को लेस करूंगा, 7 में से 2 को लेस करूंगा तो मुझे प्लस का 5 मिलेगा और अगर मैं 2 में से 7 को लेस करूंगा तो मुझे माइनस का 5 मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। इसलिए क्या करूंगा, मैं 2 में से 7 को लेस करूंगा। तो ये ट्रिक जो बता रहा हूं ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ट्रिक का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। अब देखो एक्स वाई जेड यू कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, कुछ भी होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5u। 5u मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2u प्लस क्या लिखेंगे, 7u लिखेंगे। देखो 2u प्लस 7u लिखा मैंने। अब 2u प्लस 7u लिखूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, प्लस का 2u लिखेंगे और माइनस का 7u लिखेंगे। अब अगर आप 7 में से 2 को, -7 में से अगर आप 2 घटाओगे, यानी कि -7 में अगर आप 2 को जोड़ोगे, यही तो मतलब होता है। अगर -7 प्लस 2 लिखोगे तो तब आपके पास में -5 आएगा। अगर मैं ऐसा लिख देता -2 प्लस 7, तो यार 7 में से 5 गए तो प्लस का 5 हो जाता। आपको लाना क्या, माइनस का 5 लाना। आपको यहाँ पे भी तो देखना है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा। इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस क्या आ जाएगा, माइनस का 14 आएगा। इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो u को कॉमन लो, यहाँ से u कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा, u+2। तो यहाँ पे u+2 है, मतलब यहाँ पे भी u+2 आएगा। तो मतलब इसमें से कॉमन क्या लूं मैं, इसमें से -7 कॉमन लूंगा मैं। क्या कॉमन लूंगा, -7। अगर आप इसको अगर गुणा करेंगे ना वापस अंदर, तो देख लो आप यही आएगा। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो वापस आपको यही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -u हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये u+2 ये 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार लिख दो, और जो बचा हुआ है u-7 उसको एक बार लिख दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से आपके पास में u का वैल्यू आ रहा है -2। यहाँ से ये है ना, u+2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, u+2 इज इक्वल टू 0 लिखोगे तो u का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। और u-7 को अगर आप 0 लिखोगे तो u का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको 7 मिलेगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पे u का वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। देखो सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब क्या करो, आप क्या करो 48 का यहाँ पे कर दो। 48 का डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसका करेंगे, देखो 24 इंटू 2। अब 24 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा, नहीं सॉरी 2 ऐड करूंगा तो 16 मिलेगा क्या, मुझे नहीं मिलेगा। ऐड करने पे -16 आना चाहिए, ऐड करने पे -16 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐड नहीं करना है। ऐड करने पे 24 में से अगर मैं 2 - 24 कर दूंगा, यहाँ पे भाई ऐसे करूं, यहाँ पे -2 - 24, ये कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा। और इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 28 होगा, सॉरी प्लस का 48 होगा, 48 आएगा। ठीक है, अगर मैं और डिवाइड कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा। अब देखो 12 और 4 देख लो,
देख लो, -4 -12, अगर मैं -4 -12 करूंगा तो मुझे माइनस का 16 मिल जाएगा, और 48 अगर मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो प्लस का 48 मिलेगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बात आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आप कंप्लीटली, आप ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर -12x -4x प्लस क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लो, x को कॉमन लोगे तो x -12 आ जाएगा। ये x -12 आ गया, मतलब यहाँ पे भी x -12 आएगा। मतलब मैं इस पे से क्या करूंगा, माइनस का क्या करूंगा, 4 कॉमन ले लूंगा। -4 कॉमन लेते 48 में 4 का भाग देते 12 आ गया। तो यार यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x -12 कॉमन आ गया और x -4 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो यार इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा, x -12 इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू 12 मिल गया। और यहाँ से x -4 मैंने अगर 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इक्वल रखा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4, यानी कि ये दो क्या आ गए, इसके रूट आ गए, x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 4। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास में ये, इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे माइनस है, मतलब क्या हो गया, घटाने पे 1 आना, घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे 1 आना चाहिए। अब ऐसा क्या कहाँ होता है, देखो, घटाने पे 7 आना चाहिए, गुणा करने पे 1 आना चाहिए। तो ऐसा अगर हम बात करें, लाइक ये आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप से हो नहीं सकता। ठीक है, अगर हम बात करें 3 और 2 के बारे में, और मतलब यहाँ पे लाइक मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, और ऐसा तो यहाँ पे हो नहीं सकता। अगर हम बात करें 7 3x, अगर हम यहाँ आई थिंक इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये इस वाले से सॉल्व नहीं होगा, फिर ये इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके रूट इमेजनरी हो जाएंगे। b² - 4ac अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसके रूट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको सिंप्लीफाई करने की, तो यार ये हो जाएगा x², और ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे, इसको हम इसका क्वेश्चन बना सकते हैं हम यहाँ पे 7x, और अगर हम यहाँ पे इसका क्वेश्चन बनाना चाहें तो ये हम यहाँ पे बना सकते हैं, लाइक 7x है तो ये हो जाएगा 3x + 4x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे 12 आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो, अब अगर बात करते हैं कि हम एक इसका नया क्वेश्चन बना देते हैं, मतलब यहाँ पे अगर प्लस कर देते हैं तो ये प्लस कर देंगे अगर हम यहाँ पे, आई थिंक ये क्वेश्चन माइनस में गलत था, माइनस में ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 7, और अगर मैं यहाँ पे 3x + 4x अगर कर दूंगा, 3x + 4x अगर हम यहाँ से कर देंगे, +12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, यहाँ से x को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा। और यहाँ से मैं 4 को कॉमन लूंगा तो अगेन आपके पास में क्या आ जाएगा, x + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यार ये क्या हो जाएगा, x + 3 और x प्लस क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ये दो रूट आ गए आपके पास में। अब एक इंपोर्टेंट और थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। अब देखो, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े उस सब में एक सिमिलरिटी थी। क्या सिमिलरिटी थी, इन सब में a की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू की मैं अगर बात करता हूं, यानी कि x² का जो कॉफिशिएंट है, x² का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक जो है वो कितना है, 1 है। यानी कि सब जगह पे a की वैल्यू 1 है, यानी कि है ना a, x² का कॉफिशिएंट, a की वैल्यू सब जगह 1 है। बट यहाँ पे a की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, नॉट इक्वल्स टू 1 मिल रही है, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे मुझे 6 मिल रही है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अब कैसे करना मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे यहाँ पे, इस 6 को ध्यान रखना, इस 6 को आप गुणा करोगे इस लास्ट वाले टर्म से। जब भी x² के साथ में कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका यहां से गुणा करते हैं इसके साथ में, कितना आएगा, 36 आएगा। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। तो अब ध्यान देना, ध्यान देना, हमको 5 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिसका गुणा करने पे 36 आना चाहिए, और यहाँ पे साइन कौन सा, माइनस है, माइनस करने पे 5 आना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, 9 और 4 होता है, 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 36 आ जाएगा, और 9 में से 4 गए, कितने बचे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यार जब हम इसको लिखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x² प्लस क्या हो जाएगा, 9x -4x -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से एक तो x कॉमन आ रहा है,
एक इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3। इन दोनों में कॉमनली किसका डिवाइड हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है ना भाई। 6 में 3 का डिवाइड करूंगा तो मुझे 2x मिल जाएगा। सही है, यहाँ से 3x का अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो 2x मिल जाएगा, और इसका अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो x से x कट हो जाएगा क्योंकि x कॉमन आ गया, और 9 में 3 का डिवाइड करूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। अब जो ब्रैकेट यहाँ पे है वो का वो ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, पर कैसे आएगा, जब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा, माइनस का 2 कॉमन ले लूंगा। अगर मैं इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लूं, देख लो 4 में 2 का डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा, 6 में 2 का डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3, एंड ये हो जाएगा 3x माइनस 2। तो अगर हम यहां से बात करें x की वैल्यू की, तो यार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/2, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/3। ये वैल्यू आपके पास में आ रहा है x के। एक आ रहा है -3/2, -3 कैसे, जब ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो फैक्टराइजेशन का मेथड होता है, मैंने आपको पूरा एक ही स्लाइड पे समझाने की कोशिश की है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना वो अलग अलग टाइप के हैं। अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन को हमने बताया आपको कि कौन से क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, कब यहाँ आपको यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, यहाँ पे प्लस है या माइनस है, ठीक है। वो देख के आपको क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है, बीच वाले टर्म का फैक्टर करना होता है, और बीच वाला टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ना होता है जिससे गुणा करने पे पीछे वाला टर्म आए और घटाने या जोड़ने पे वो खुद रहे। इस टाइप से आपको क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम यहाँ पे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, है ना, पूर्ण, जिसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, देखो मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं, एक सर्व समीकरण बताता हूं। वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर हम जानते हैं भाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर हम जानते हैं भाई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो a माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म बनाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो अब जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, इस 6 क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो, इससे और इजीली कर सकते हो। उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें दिमाग भी नहीं लगाना। क्या करना, सबसे पहले तो आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसको चेक करना है ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं है। हाँ, इस फॉर्मेट में है, इसकी पावर एक्स स्क्वायर है, इसकी भी पावर एक्स स्क्वायर है, जो कि इसकी हाईएस्ट पावर है। अब क्या करना, यहाँ पे जो भी गुणा में होता है उसका भाग करना है, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 17 का भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/17 एक्स माइनस 11/17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट कौन है, x का कॉफिशिएंट कौन है, b है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू क्या होगी, -4/17 हो गई, और c की वैल्यू क्या होगी, -11/17 हो गई। अगर हम इस वाली इक्वेशन की बात करें, हमेशा एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ में कौन होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमेशा। ये इसके स्टेप है, पहला काम क्या करना है, जो भी इधर है उसका भाग दे दो। अब b जो है, b यानी कि x का कोफिशिएंट, इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा करने का मतलब क्या है, इसमें आप क्या कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। इसमें 2 का डिवाइड करने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, यहां से 2 से कट हो जाएगा तो -2/17 हो जाएगा, ठीक है। अब -2/17 जो है इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। कहने का मतलब हम दोनों साइड ऐड कर देंगे। भाई देखो, अगर मैं कहूं आपको, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर मैं यहाँ पे 2 को ऐड भी कर देता हूं, 2 को घटा भी देता हूं, ठीक है। या फिर चलो कह देता हूं मैं आपको 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 5 + 2 7 होता है। अगर मैं इसमें एक घटा देता हूं और एक जोड़ देता हूं, तो क्या इसके आंसर में कोई फर्क पड़ जाएगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो ये ऐड कर लो, यहाँ पे इसको जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 2 7, सॉरी 6, ये हो जाएगा 6 और 2 8, -1 बराबर 7। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, आपको करना क्या है, जो बी है ना, एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक का आधा करना है। एक्स का गुणांक का आधा करने के बाद में उसका स्क्वायर करना है। एक्स का गुणांक जो है उसका आधा करने के बाद में उसका स्क्वायर करना है, उसको फिर जोड़ना और घटाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। और कंप्लीट स्क्वायर कब बनता है, जब 2ab होता है। 2ab मतलब क्या, 2ab मतलब क्या, 2
ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, आगे देखो, इसको हमको क्या करना है, जोड़ना भी है और घटाना भी है। किसमें, इस समीकरण नंबर 1 में। अब देखो कैसे होगा ये कैसे होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4/17 एक्स माइनस 11/17। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे -2/17 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2/17 जो है उसका होल स्क्वायर ले लो। अब देखो एक काम करो, आप यहाँ पे माइनस ऐड जो है ना, इसको यहाँ पे आप माइनस साथ में अगर नहीं लेते हैं तो भी यहाँ पे चल जाता है ना। यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस नहीं लो तो भी, क्योंकि वो स्क्वायर होगा, क्योंकि वो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस मत लो, आप यहाँ पे क्या करो, प्लस ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या करो, प्लस ले लो, बी की वैल्यू यहाँ से प्लस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि वो अल्टीमेटली लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आप पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है वो मैंने क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली, तो ये कितना हो जाएगा, 2/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2/17 का होल स्क्वायर हो गया, इसको जोड़ा और इसी को वापस मैंने घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में। फर्क का कहां पड़ा, कोई वैसे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम इजी हो गया। देखो ये क्या हो गया, एक्स ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, 2ab। मतलब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर का मतलब ये क्या बन गया, एक्स, ये क्या हो गया, एक्स प्लस, यानी कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 2x, हो गया ना, ये 2ab, ये हो गया ए स्क्वायर, ये 2ab हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। b कौन है यहाँ पे, 2/17 है, कौन है, 2/17, ये हो गया इसका होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, माइनस है ना 11/17। और हम इसको अगर हम बात करें सिंप्लीफाई करने की, तो ये घटाया हमने इसमें से, वो कितना है, 2/17 का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ से घटाया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर हो गया। वापस समझ लीजिए, एक बार वापस बता देता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले जो भी यहाँ है उसका डिवाइड कर दो, फिर क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद में जो x के साथ में गुणा में है ना, उसका आधा कर दो। आधा करने का मतलब उसको 1/2 से गुणा कर दो। 1/2 से गुणा किया मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। आधा करने के बाद में उसका स्क्वायर करना है। अब उसका स्क्वायर एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जो ही जोड़ोगे तो जो प्लस वाला साइन है वो, और जो बच्चे वाले दो साइन है इस कांस्टेंट के अलावा, उन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। उन दोनों से क्या बन जाएगा, एक सर्वसमीका बन जाएगी। ये सर्वसमीका बन गई, a माइनस बी आइडेंटिटी बन गई। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दो भैया, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 11/17 प्लस क्या हो जाएगा, 4/17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2/17 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है, 289 इसका एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे इसका इसमें डिवाइड करेंगे, 289 में 17 का डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 17 इंटू 11 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2/17 का होल स्क्वायर। 17 को इससे गुणा करेंगे तो 1 7, और ये आ जाएगा आपके पास में 6, सॉरी 1 7 87, प्लस ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 289। ठीक है, अगर इसका 17 का इससे गुणा करोगे 187 प्लस 4 हो जाएगा, आगे 4 है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/17 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 191/289। अब क्या करना है, आपको x का मान निकालना है। तो देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसका क्या करेंगे, आप इधर रूट कर देंगे। स्क्वायर है ना, तो इसका रूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2/17, ये पूरा रूट में आ जाएगा 191। देखो 191 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये तो रूट 191 हो जाएगा। और ये जो है ना 289, ये 289 किसका होता है, 17 का होता है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी हम किसी के ऊपर, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू √5 लिखता हूं तो इसके आगे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और -2 का स्क्वायर कितना होता है, वो भी 4 होता है। मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2 भी होता है और माइनस भी होता है, एक प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इसलिए हमेशा जब भी स्क्वायर रूट लगाता है तो वहां पे दो वैल्यूज आती है, एक प्लस की भी आती है और एक माइनस की भी आती है। और यहाँ से अगर आपको एक्स की वैल्यू की बात करनी है, वो मैं यहाँ पे फाइंड करके बता देता हूँ आपको। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू रूट ऑफ, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 191/17 माइनस का हो जाएगा प्लस 2/17। ये आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप कंबाइंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 प्लस माइनस
√191/17। ऐसे आप इसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। ये आपके पास में x का मान आ गया। अब आप कहेंगे दो रूट तो आए नहीं, दो रूट आ गए ना, एक प्लस का एक माइनस का, एक आप अलग कर दो, एक अलग कर दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट दो हो जाएंगे, एक रूट आप प्लस का ले लो, एक रूट माइनस का ले लो, एक में प्लस लगा दो, एक में माइनस लगा दो, ये दो रूट है, ठीक है, एक में ही दो रूट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा स्टेप समझ में आ जाना चाहिए, बस काम हमारा सब इतना है। यहां से हमको कैसे ऐड करना, कैसे स्क्वायर करना, आधा करना, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से हम इसको कैसे देखेंगे, देखो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कुछ नहीं करना, जैसा भी आपके पास में क्वेश्चन है उसका क्या करना, वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो सी की वैल्यू है, देखो ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, सी की जो वैल्यू है उस सी की वैल्यू को आपको लेना है 12। कितना आ रहा है, 12। अब देखो 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 12 का एक फैक्टर होता है 1 × 12, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 1 × 12 करता हूं या -1 × -12 करता हूं, मुझे आंसर ये मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा इसको प्लस माइनस में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे। तो +1 × +-12, इस दोनों का वैल्यू ये आएगा। दूसरा 12 का क्या होता है, 2 × 6, तो क्या हो जाएगा +-2 × +-6। या फिर हम 12 का क्या करते हैं, 4 क्या करते हैं, +-3 × +-4। या फिर हम 12 का क्या करते हैं, आई थिंक यही होता है, यही 4 होता है, ठीक है। अब देखो कितनी वैल्यूज आई आपके पास में, 1 12, एक जोड़ा आया, -1 -12 2, फिर क्या आया 2 6 और -2 -6, फिर क्या आया आपके पास में -3 -4 एंड 3 एंड 4। इन सब वैल्यू को पुट करना है, ये जितनी भी वैल्यूज है इन सबको क्या करना है, आपको इसमें रखना है और देखना है कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि दो वैल्यू ऐसी होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, दो वैल्यू ऐसी होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब इन ये सारी वैल्यू इसके अंदर रख के आपको चेक करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। अब देखो ये सारा इसमें रखो, x², जैसे मैं बात बताता हूँ आपको, जैसे 2, देखो ये वाला तो लेना ही नहीं होता है, ये वाला तो लेना ही नहीं होता, क्योंकि ये रखते नहीं हम, ठीक है। तो ये मतलब x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, +-4 हो सकती है, +-6 हो सकती है, +-12 हो सकती है, पर ये तो होगी नहीं, ठीक है। अब हम इन सबको यहाँ पे रखेंगे, चेक करेंगे। जैसे मैं +-2 रख देता हूँ, एक बार 2 रख के देख लो, तो ये हो जाएगा 2x² -7, और ये हो जाएगा 2 + 12, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि RHS में क्या है, 0 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 14 + 12 हो जाएगा। इसको मैं ऐड कर दूंगा तो ये 16 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, इसको रखने पे 0 तो नहीं आएगा, आंसर तो 2 आ रहा है। आप देख लो 12 + 4 16, -14 2 होता है, 0 तो नहीं आएगा, मतलब ये इसका रूट नहीं है, मतलब ये इसका रूट नहीं है। तो कोई दो रूट कौन से होंगे, 4 और 3। अब आप 3 रख के देखो, अब अगर यहाँ पे 3 रख के, अगर मैं x = 3 रख के देखता हूं यहाँ पे, तो 3 रखने पे ये क्या हो गया, 3² -7 × 3 प्लस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 - 21 + 12, भैया 12 + 10 21 22, और ये 21 21 - 21 0 हो गया, मतलब ये इसका रूट है। अगर मैं यहाँ पे x = 4 रख देता हूँ, अगर हम यहाँ पे x = 4 रख देते हैं, तो x = 4 रखने पे ये कितना हो जाएगा, 16 4² -7 × 4 प्लस ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 16 - 28 प्लस ये हो जाएगा 12। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 और 6 + 2 8, और ये हो जाएगा 28 - 28 कितना हो जाएगा, 0। आप कहेंगे x = -4 रख के चेक कर लो, कर लेते हैं, -4² ये हो जाएगा 7 - 4 प्लस ये हो जाएगा 12, इसका होल स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 28 + 12, इसका आंसर तो 0 तो आ ही नहीं रहा, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो पूरा 3 मेथड जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, फैक्टराइजेशन, दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा हमने यहाँ पे देखा है बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर मतलब जो शेषफल आता है, जो हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, ये एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और आगे की जो दो इसकी ट्रिक होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है श्रीधर आचार्य मेथड, और एक हम यहाँ पे देखेंगे ग्राफ से इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
थैंक यू, बाय बाय।